अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कौन सा लाइसेंस जो है यूके में जॉब के लिए बनवाया जाए, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो हम बात करेंगे SIA लाइसेंस वर्सेस CSCS लाइसेंस। SIA लाइसेंस जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए आपको चाहिए होता है, सिक्योरिटी की जॉब्स करने के लिए। और CSCS कार्ड जो होता है वो आपको चाहिए होता है एज़ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करने के लिए। बिल्डर्स वगैरह के साथ आप जब जाते हैं तो उसमें आपको वो ज़रूरत पड़ता है। तो दोनों का प्रोसेस वगैरह थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, और साथ वेजेस वगैरह पे बात कर लेते हैं कि कितना आप अर्न कर सकते हैं। फिर आप खुद ही देखिएगा कि आपके लिए कौन सा ये कार्ड सही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं SIA लाइसेंस की। SIA लाइसेंस जो है उसकी जो फ़ीस है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। वो 190 पाउंड्स फ़ीस है जो आपने लाइसेंस अप्लाई करने के लिए चाहिए होती है। उससे पहले आपको करना पड़ता है एक कोर्स। वो कोर्स ये है कि आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं आपके सिटीज़ में, आपको मिल जाएंगे। लंदन, बर्मिंघम, ल्यूटन, हर जगह होते हैं, मैनचेस्टर। आपने उनके पास जाना है, उनको बताना है कि आपने SIA का लाइसेंस अप्लाई करना है और आपको वो कोर्स करवा दें। तो वो आपसे चार्ज करते हैं 300, 350, 400, डिपेंड करता है कि आप कितने दिन क्लासेस ले रहे हैं उस हिसाब से। और वो एक 400 के करीब वो फ़ीस हो जाती है इंस्टीट्यूट की, और 190 ये तकरीबन ही आपका 500 टू 600 पाउंड में जो है सिक्योरिटी का लाइसेंस बन जाता है। अब आते हैं हम CSCS कार्ड के लिए। CSCS कार्ड के लिए ये होता है कि आपको जो है वो उसकी भी अगर आप ख़ुद पढ़ के करेंगे तो फिर उसकी इतनी फ़ीस नहीं होती, बहुत कम होती है। जितना मैं भी बताऊँगा उससे बहुत कम लगती है। और अगर आप जो है किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी वगैरह करके और उनके थ्रू करेंगे तो उसकी फ़ीस भी तकरीबन 400 से 600 पाउंड आती है। तो फ़ीस जो है दोनों की आलमोस्ट सेम ही है। तो अब आते हैं हम बेनिफ़िट्स के बारे में कि इनके क्या बेनिफ़िट्स होते हैं। SIA में आपको कैसी जॉब्स मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन की आपको कैसी जॉब्स मिलेंगी। देखें, जो CSCS कार्ड होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है ग्रीन कलर का होता है, एक वाइट कलर का होता है। जो ग्रीन कलर वाला कार्ड होता है उसमें आपको ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। आपको सेफ्टी जो है आपने उसमें कोर्सेज़ की होती हैं तो आपको ज़्यादा साइट्स जो हैं उस पर आप एलिजिबल होते हैं। तो आपने जो है वो अगर बैच ले लिया CSCS का तो आपको इजीली कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में जॉब मिल जाती है, जिसका पे रेट जो होता है वो आलमोस्ट 10 से स्टार्ट होता है और अप टू 15 पाउंड्स तक जाता है पर आवर। और अगर आप SIA की बात करें तो SIA में आपने जो लाइसेंस अब बनवाना है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं वो इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो आपको पता ही है फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे सारे तो नहीं ऐसे होते, बट कुछ होते हैं जो आपको आपसे फ़ीस तो ज़्यादा ले लेते हैं, बट आपका जो कोर्स है वो दूसरा करवा देते हैं। तो आपने सिक्योरिटी गार्ड का कोर्स नहीं करना, आपने डोर सुपरवाइज़र का कोर्स करना है। आपने उसे कहना है कि मैंने डोर सुपरवाइज़र का लाइसेंस अप्लाई करना है, और डोर सुपरवाइज़र का ही आपने कोर्स करना है। और उसकी जितनी भी फ़ीस होगी वो सेम ही होती है, 190 ही आपने पे करनी है, और वही 300, 400 पे करनी है। तो आपने डोर सुपरवाइज़र की करनी है। तो इसमें आपको जॉब्स जो होती हैं उसका पे रेट आपको कम ही मिलता है अनटिल अनलेस कि आप किसी कंपनी, बड़ी कंपनी के साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते। तो आपको जो उसमें रेट मिल रहा होता है वो 9-10 पाउंड यही होती है एवरेज, 9-10 मैक्सिमम 11 तक जा रहा होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि CSCS कार्ड की जो जॉब्स होती हैं उसकी टाइम क्या होता है और SIA का क्या टाइम होता है। जो CSCS कार्ड के लिए जॉब्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, आपको पता है जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में दिन में काम होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, इसी तरह यहाँ पे भी दिन में ही होता है। तो वो 7-8 AM से लेके 4-5 तक जाती हैं। तो 8-9 घंटे की आपको शिफ्ट्स वो मिल रही होती हैं, और पे रेट भी अच्छा है, 11 से लेके 15 तक होता है। तो आप उसमें अच्छा अर्न कर लेते हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि आपको ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरत नहीं होती। मैं ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, साइट तक लेके जाती हैं, और साइट से वापस आपको एक उन्होंने पॉइंट सेट किया होता है वहाँ तक आपको स्टॉप कर देती हैं। और कुछ जॉब्स आपको जो है आपके एरिए में भी मिल जाती हैं, बिल्डर्स वगैरह के साथ जाते हैं, थोड़ा पे रेट वगैरह कम देते हैं, बट यह है कि आप उनके साथ जाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी ख़र्चा जो है उसमें बच जाता है।
फिर बात आती है SIA लाइसेंस की। जो जॉब्स हैं उसकी आपको क्या टाइम वगैरह होता है, जो जॉब टाइमिंग क्या होती है। तो उसमें ये होता है कि आपको डे नाइट दोनों शिफ्ट्स अवेलेबल होती हैं। 10 to 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, और उसके लिए आपको जो है ट्रांसपोर्ट कुछ ना कुछ कंपनीज प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं करती हैं। आपको ख़ुद ही ट्रैवल करना पड़ता है, और घर से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है, 1-2 घंटे 1.5 घंटा, डिपेंड करता है कि आपकी साइट कहाँ पे है। तो ये होता है। और नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं उसमें आपको पता है कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। लोग अच्छा अर्न करते हैं और हार्ड वर्क भी बहुत अच्छा होता है। तो 8-9 घंटे आपको बैठना पड़ेगा वहाँ पे, मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी आपकी जिस भी तरह की साइट आपको मिलती है। और बीच में ब्रेक भी होती है खाना खाने वगैरह की, वो आप ब्रेक वगैरह करेंगे तो बस आपको 8-9 घंटे मुसलसल काम ही करना पड़ेगा। जबकि SIA में, सिक्योरिटी जॉब्स में ये बेनिफिट होता है कि अगर आपको स्टैटिक साइट मिल जाए, किसी होटल वगैरह की साइट मिल जाए, या हो सकता है आपको कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स भी होती हैं, ज़्यादातर मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में आपको मिल जाती हैं एज आ सिक्योरिटी। तो आपको वहाँ पे जो है जाके सिर्फ बैठना है, अपना आप मोबाइल यूज़ करें, असाइनमेंट्स बनाएं, घर वालों से बातें करें, जो भी आपने करना करें। और अगर आप रिटेल सेक्टर में हैं, सिक्योरिटी में 2 तरह की जॉब्स होती हैं, स्टैटिक और रिटेल। रिटेल जो होता है वो आपका रिटेल स्टोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगती है। उसमें थोड़ा सा आपको पेट्रोलिंग वगैरह करनी पड़ जाती है, और जो है आपको देखना होता है शॉपलिफ्टर्स वगैरह जो हैं वो कोई चीज़ वगैरह ना वहाँ से चोरी वगैरह कर लें, इसीलिए उन्होंने आपको हायर किया होता है। तो ये आपको होती है, आपको ज़रा वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक वंस। तो ये बेनिफिट्स थे दोनों लाइसेंस के। और अब आप देख लें कि आपको कौन सा लाइसेंस ज़्यादा सूट करता है, आप किस साइड पे जाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास SIA के साथ CSCS कार्ड भी होगा, फिर भी आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं। काफ़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, जो SIA कार्ड होगा उसके पास जो है CSCS कार्ड भी होना चाहिए ताकि वो साइट के लिए एलिजिबल हो। तो फिर उसमें भी आपको बेनिफिट हो जाता है। लेकिन ये है कि आप स्टार्ट में पहले एक ही करें बैच, एक ही लाइसेंस अप्लाई करें, एक ही लें, उसमें आप जॉब करें और अर्निंग वगैरह करें। अगर आप उसमें सूट हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो आप उस फिर चेंज भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर मिल गए होंगे। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं उसको टाइमली रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।